हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार की प्रथम से कविता, एक प्रेरणा देने वाली कविता जिसका शीर्षक है जलाते चलो। इसके रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनकी एक और प्रसिद्ध और प्रेरणा देने वाली कविता हम सब सुमन एक उपवन के आपने शायद पढ़ा ही होगा। जलाते चलो शीर्षक से ही यह पता चलता है कि कवि प्रकाश फैलाने की बातें कर रहे हैं, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की बातें कर रहे हैं। पर यह कार्य किस प्रकार होगा, इसके लिए चलिए हम लोग कविता को समझते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। स्नेह का मतलब प्रेम होता है, धरा धरती को कहते हैं। कवि हमसे कहते हैं कि हमें अंधकार से घबराने की जरूरत नहीं है। दिए का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भरकर जलाते रहने से कभी न कभी इस धरती का अंधेरा समाप्त हो ही जाएगा। अर्थात आपस में फैली नफरत और हर एक प्रकार की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। निहित मतलब होना, अमावस और पूर्णिमा कहते हैं प्रत्येक महीने के 15वीं रात जब अंधेरा सबसे घना होता है, चांद दिखाई ही नहीं देता, उस रात को अमावस्या कहते हैं या अमावस कहते हैं। और अंतिम दिन पूर्णिमा की रात जब सबसे अधिक उजाला होता है, चांद पूरा दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। कवि कहते हैं कि आज विज्ञान या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसमें इतनी शक्ति है कि वह अमावस्या जैसी अंधेरी रात को भी पूर्णिमा की तरह उजाला या चमकदार बना सकती है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। कवि को आश्चर्य हो रहा है कि भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है, भले ही विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, पर आज पूरे संसार में दिन में ही अमावस्या जैसा अंधेरा फैला हुआ है। कवि कहना चाहते हैं कि विज्ञान ने रोशनी फैलाने के क्षेत्र में अनेक आविष्कार कर भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण बना लिए हैं, पर सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का काम हमारा है। हमें अपनी अज्ञानता दूर कर ज्ञान के प्रकाश को फैलाना है। प्रेम और स्नेह का तेल भरकर दीपक को जलाना है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। बिना प्रेम और स्नेह के ये जो बिजली के बल्ब जल रहे हैं, वह विश्व का अंधेरा नहीं मिटा सकता, क्योंकि बनावटी उपकरणों या व्यवहार से उजाला नहीं फैल सकता, रास्ता नहीं दिखाई दे सकता, इनसे ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिलता है। इसीलिए इन्हें बुझाकर अज्ञानता को दूर करने वाला प्रकाश फैलाने के लिए मनुष्य को हृदय में प्रेम और भाईचारा का प्रकाश फैलाने की जरूरत है। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर अंधेरा को कहते हैं, सरित सरिता को कहा गया है। कवि याद दिलाते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने ही अंधकार की चुनौती को स्वीकार कर दिया जलाया था। अंधेरा रूपी नदी को पार करने के लिए दीपक रूपी नाव को तैयार की थी। अर्थात कवि मनुष्य में नई चेतना भरते हुए कहते हैं कि मनुष्य शुरू से ही अंधेरा दूर करने के लिए प्रयासरत रहा है, यानी प्रयास करता आ रहा है। उसके लिए मन का एक दीपक ही पर्याप्त है, जो ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। निरंतर का मतलब होता है लगातार। कवि हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपने ज्ञान और प्रेम रूपी नाव को लगातार बहाते चलो, कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी, अर्थात किनारा जरूर मिलेगी। इस धरती पर से अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिटते ही उजाला फैल जाएगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। शिला पत्थर को कहते हैं। समय साक्षी है
कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। युगों युगों से, सदियों से तुम ही ने अंधेरा के पत्थर रूपी कठिनाइयों पर अनगिनत या असंख्य दीप लगातार जलाते आ रहे हो। और समय गवाह है कि भले ही कई जलते हुए दीपक बुझा दिए गए, पर जो जलते रहे वे ही प्रकाश को फैलाते हुए अंधेरा दूर करते रहे। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी और पाखंडी लोग झूठा साबित कर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिए। अपने स्वार्थ की खातिर अंधेरा फैलाने का काम करते रहे, परंतु उन्हीं महापुरुषों से सीख लेकर नई पीढ़ी आगे बढ़ती रही और अज्ञान रूपी अंधकार को उजाले में परिवर्तित करती रही। यहाँ देख रहे हो इस चित्र में कवि बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वह इतिहास से प्रेरणा ले और निरंतर दीपक जलाते रहें, ताकि ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। यदि उन्हें यह बात समझ में आ गई तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए हुए, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। भले ही उन महापुरुषों की जिंदगी बुझ गई, वे समाप्त हो गए, पर जाने के बाद जो ज्योति वो दे गए हैं इस देश के लिए, यानी उनसे जो सीख लेते हैं हम लोग, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, उसी से अंधेरा दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। अंत में कवि कहते हैं कि दीपक और तूफान की कहानी शुरू से चलती आ रही है और यह हमेशा चलती रहेगी। जो दीपक पहली बार जला था वह सोने जैसा चमकदार था और हमेशा जलता रहेगा। यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहेगा तो कभी न कभी अंधकार अर्थात मुश्किल समय का अंत होगा और सवेरा अर्थात अच्छा समय जरूर आएगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा कहते हैं रात्रि को। कवि कहते हैं कि भाईचारा फैलाने के लिए एक प्रेम का दीपक जलाना ही पर्याप्त है। उसी से मुश्किल समय का अंत होगा और सवेरा अर्थात अच्छा समय जरूर आएगा। तो बच्चों, कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे भविष्य की उम्मीद रखना चाहिए। आशा या उम्मीद ही सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है और नकारात्मक सोच या निराशा को दूर करता है। मनुष्य यदि प्रेम और ज्ञान का सहारा लेकर मिलजुल कर आगे बढ़ता रहे तो पूरे संसार का कल्याण के साथ साथ हमारा जन्म लेना भी सार्थक हो जाएगा। कविता को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधेरा दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा भलाई के लिए कार्य करते रहना। दूसरा है, जलादीप पहला तुम ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, तिमिर से? तो यह कवि ने मनुष्यों से कहा है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आप कविता का अर्थ समझ लिए हो तो आप इस पर चर्चा करोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। मिलकर करे मिलान, यहाँ कुछ शब्द हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं। अमावस, अमावस कहते हैं अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा कहते हैं पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए, विद्युत दिए अर्थात बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। युग कहते हैं समय काल। युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पंक्तियों पर चर्चा, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसका अर्थ होगा दिया के जलने और तूफान को बुझाने की कहानी सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। सोने के जैसा चमकदार लौ वाली दीप जो सबसे पहले जली थी, वह आज भी जल रही है, और यदि एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधेरा जरूर मिट जाएगा। उसके बाद है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अमावस, निशा, तिमिर की सरित, तिमिर की शिला, पवन, तूफान। खा है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? तो इसका उत्तर होगा इस कविता में इतिहास के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ते रहने की आशा की गई है, क्योंकि इसी से विश्व का कल्याण संभव हो सकेगा। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? कविता में प्रेम और स्नेह के दीपक जलाने और बिजली के दिए को बुझाने की बात की गई है। यहाँ भी मिलान करना है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका अर्थ होगा विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इसका अर्थ होगा दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। इसका उत्तर होगा विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। इसका उत्तर होगा विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक बात समझने योग्य है कि कवि जब कविता लिखते हैं तो कविता में लय बना रहे, इसलिए कुछ शब्दों का थोड़ा फेरबदल किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे दिया, दीप, उजेला, उजाला, अनगिन, अनगिनत। हम लोगों को कविता से कुछ ऐसे शब्द ढूंढना है। तो कविता में है अमावस, अमावस्या को कहते हैं। सरित, सरिता या नदी को कहते हैं। दीप, दीपक को कहते हैं। आगे जो कुछ भी है बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार कार्य करना है, क्योंकि कुछ काम आप खुद से करोगे तो करोगे और सीखोगे। आपको जलाते चलो कविता का अर्थ यदि समझ में आ गया हो और कविता पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।